हेलो दोस्तों, आपको स्क्रीन बोर्ड पर एक नोटिस दिखाई दे रहा होगा। ये नोटिस बीपीएससी द्वारा जारी किया गया है। तो दोस्तों, अगर बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा में आप शामिल हुए तो ये नोटिस आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये नोटिस जो दिया गया दोस्तों, ये दिया गया आंसर की से संबंधित। जो आपने एग्ज़ाम दिया था उसके जो ऑफिशियल आंसर की हैं उससे संबंधित ये नोटिस दिया गया है। इस नोटिस के अनुसार जो आंसर की जारी किया गया बीपीएससी के द्वारा वो औपबंधिक आंसर की है। इसमें आप पढ़ भी सकते हैं। और आंसर की जो है वो सिर्फ ए और ई सीरीज का दिया गया है। सभी सीरीज का आंसर की आपको डायरेक्ट उपलब्ध नहीं होंगे। देखिए यहाँ दिया गया है कि 24/8/2023 से दिनांक 26/8/2023 तक 2 पालियों में की गई उक्त विषयों से संबंधित जो परीक्षा दिनांक 24/8/2023 समान अध्ययन और दिनांक 25/8/2023 भाषा प्रथम पाली एवं दिनांक 26/8/2023 सभी विषय प्रथम एवं द्वितीय पाली के प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला ए तथा दिनांक 24/8/2023 समान अध्ययन द्वितीय पाली एवं दिनांक 25/8/2023 भाषा द्वितीय पाली के प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला ई के सभी प्रश्नों के औपबंधिक आंसर की 1/9/2023 से ही आपके वेबसाइट पर उपलब्ध है, यानी बीपीएससी के वेबसाइट पर उपलब्ध है। जो छात्र अभी तक मिलान नहीं किए ऑफिशियल आंसर की से, तो आप उससे मिलान कर सकते हैं। मिलान किस प्रकार से करना है उसके ऊपर भी हम लोग बात करने वाले हैं, क्योंकि सभी सीरीज के आंसर की उपलब्ध नहीं है, सिर्फ ए और ई सीरीज के ही आंसर की उपलब्ध है। और दोस्तों, ये जो आंसर की दिया गया ये औपबंधिक आंसर की है। इसमें किसी भी प्रश्न पे अगर आपको डाउट है तो आप साक्ष्य के साथ उस पर आपत्ति भी कर सकते हैं। और आपत्ति करने का जो टाइम दिया गया है वो टाइम है 5/9/2023 से, यहाँ देखिए लिखा गया 5/9/2023 से दिनांक 7/9/2023 के बाद 23 के बीच, 5/9/2023 से 7/9/2023 के बीच ही आपको आपत्ति दर्ज करना है। अगर इस बीच अगर किसी भी प्रश्न के ऊपर छात्रों ने आपत्ति दर्ज नहीं किया साक्ष्य के साथ, तो उस प्रश्न का जो उत्तर आयोग के द्वारा दिया गया है उस उत्तर को ही आदर्श उत्तर मान लिया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रश्न के ऊपर डाउट है तो आप साक्ष्य के साथ अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड के साथ लॉगिन होकर उस उत्तर पे आपत्ति आप दे सकते हैं। अन्यथा उसके बाद विचारणीय नहीं होगा। आपके द्वारा दिए गए उत्तर के ऊपर कोई विचार नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, ये था नोटिस। अब हम आपको लेके चलते हैं जो ए सीरीज है। ए सीरीज आपके सामने हम पेश कर रहे हैं, उसको ध्यान से देखें। जिनका ए सीरीज वाला प्रश्न था उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, डायरेक्ट आप मिलान कर सकते हैं। तो दोस्तों, ए सीरीज नहीं आ पा रहा है यहाँ स्क्रीन बोर्ड पे, तो आप मेरे ख्याल से आप समझ चुके होंगे कि किस प्रकार से आपको प्रश्न का मिलान करना है। मैं इसे ही बता दे रहा हूँ। ए सीरीज नहीं आ पा रहा है स्क्रीन बोर्ड पे। आप क्या करना है, आपको ए सीरीज वाला कोई प्रश्न पुस्तिका उपलब्ध करना है। और उस ए सीरीज में पहले आप ए सीरीज के आंसर की से मिलान कर लें। फिर आपका जो सीरीज है उस सीरीज में उस प्रश्न को खोजें कि वो प्रश्न आपके सीरीज में कहाँ है। फिर उसमें देखें जो ए सीरीज में, जो मान लीजिए ए सीरीज के 1 का डी है, तो डी नंबर में कौन सा आंसर है, उस आंसर को आप अपने उस प्रश्न के ऑप्शन में देखें, वो ए में है या बी में है। ठीक है, ए में है, बी में है या सी में है, उसको वहाँ से मिलान करके आप अपने उत्तर का सही मिलान कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि किस प्रकार से हमें मिलान करना है। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी शुभकामनाएं आप तमाम बीपीएससी में शामिल होने वाले छात्रों के साथ है कि आप सभी जल्द से जल्द शिक्षक बनकर हम लोगों के बीच आएँ, जहां हम लोगों के द्वारा आप लोगों का ताहे दिल से स्वागत होने वाला है। दोस्तों, तो अपना मिलान करें और आपका कितना स्कोर है आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।